जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री व्रत की मेरी सभी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि सभी पे कृपा बरसाए रखें और सभी के सुहाग की लंबी उम्र हो, ऐसी कामना करती हूँ। गणपति भगवान को ध्यान करते हुए, गुरुदेव को याद करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का आधा बचा हुआ पाठ। हरे कृष्णा। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस ज्ञान समझ। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आशक है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य क्षण भर नाशवान शरीर को आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित फलों को न चाहने वाला पुरुष को बिना राग द्वेष किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा गया है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाला है और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्यों के विचार करके केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आश्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्धि होने पर और ना होने में हर शोक आदि विकसित विकारों से रहित नहीं होता, वह कर्ता न तो सात्विक कहा जाता है। और जो आस्तिक युक्त कर्मों के फलों को चाहने वाला और लोभी तथा दूसरों को कष्ट देने में स्वभाव वाला, अशुद्धचारी और हर्ष शोक में विलयमान करने वाला, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त, दूसरों की आजीविका नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला, आरसी, दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का, धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार के भेद संपूर्णता के विभाग पूर्वक मेरे से सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जो जिस बुद्धि तत्व से जानता है, वह बुद्धि तो सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म तथा कर्ता और अकर्त्या भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानता है और भी संपूर्ण अर्थों के विपरीत मानता है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अभिचारणी धारण से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा तो सात्विक है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा मनुष्य अति आशिक्त से जिस धारण के द्वारा धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंदा, भय, चिंता और दुखों को, उन्मत्ताओं को भी नहीं छोड़ता है, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण ना तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार का मेरे से सुन। हे भारत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंतों को प्राप्त होता है, वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विषय के श्रद्धा से भसता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए जो भगवत विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा जाता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के श्रद्धा से भसता है, परंतु परिणाम में विषय श्रद्धा से, इसीलिए वह सुख राजस कहा जाता है। तथा सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्माओं को मोहने वाला है। वह निंदा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में तथा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का विकार है। इसीलिए हे परतंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों को भी कर्म स्वभाव के उत्पन्न हुए गुणों को करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्व कर्मों के संस्कार स्वरूप स्वभाव में उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, भारी भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव एवं मन, इंद्रिया, शरीर की सरलता,
आशिक्त बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव भी, ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भोगने वाला स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव तथा निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र ज्ञान अनुसार शास्त्र द्वारा प्रेम सहित पुत्र तुल्य परिजनों का पालन करने वाला भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सब वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है, इस विधि को तू मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसे सर्व जगत व्याप्त कहा जाता है, ऐसे परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नित्य किए हुए धर्म स्वरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्रसित सदृश्य सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हो जाते हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आशक रहित बुद्धि वाला, स्पर्धा सहित और जीते हुए अंतकरण का पुरुष संख्या योग द्वारा भी परम निष्क्रिय सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा की प्रतिरूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, अंतकरण की शुद्धि वाला सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे संख्या योग के द्वारा सच्चिद आनंदीय ब्रह्मा को प्राप्त होता है तथा तत्व ज्ञानी की प्रानिष्ठा है, उनको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला मिथ्याहारी जीते हुए मन, वाणी, शरीर और दृढ़ वैराग्य भली प्रकार प्राप्त होता है। परंतु निरंतर ध्यान में परायण हुआ सात्विक धारण से अंतकरण को वश में करके शाब्दिक विषयों को त्याग कर और राग देश को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतकरण हुआ सच्चिदानंद ब्रह्मा में एक ही भाव होने से के लिए युक्त होता है। वह सच्चिदानंद ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और ना किसी आकांक्षा को करता है, एवं भूतों में संभाव होता है और मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जिस प्रभाव वाला हूँ तथा उस भक्ति को मेरे तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनुभव से मेरे को प्राप्त होता है। फिर भी उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी और संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण कर दे। मेरे परायण हुआ सत्म बुद्धि रूप द्वारा निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म, मृत्यु आदि सभी संकटों को अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो मेरे पार्थ नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा के परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यह मेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक कर्म में बंधा हुआ परस्पर होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर स्वरूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत आदि प्राणियों के हृदय में स्थित कर देते हैं। इसीलिए हे भारत, सब प्रकार के उस परमेश्वर की अन्य शरणों को प्राप्त हो और उस परमात्मा की कृपया से परम शांति को और सनातन परम धर्म को प्राप्त हो जा। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता के साथ अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर। इतना कहने पर अर्जुन कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर से बोले, अर्जुन, गोपनीय से गोपनीय अति गोपनीय मैं परम रहस्य युक्त वचनों को फिर से तेरे लिए कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। इससे यह परम हितकार वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद वासुदेव परमात्मा की अन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो। मुझ वासुदेव की अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम, गुण और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मेरे शंख, चक्रा, गद, पद और विकृत कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर, वनमाला और कुतुम्बधारी
विष्णु का मन, वाणी और शरीर के द्वारा शस्त्र अर्पण करके अभ्यास, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विहालता पूर्वक पूजन कर और मुझ सर्वशक्तिमान विभुत बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वत्सल, सहुदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय स्वरूप वासुदेव विनय भाव पूर्वक भक्ति सास दंड वत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को प्राप्त होगा। यह मेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है, इसीलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को आश्रय त्याग कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण को अन्य शरण में आ जा। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए गीता स्वरूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति और न बिना सुनने वाले की इच्छा के प्रति कहना चाहिए, यानी कि जिसमें श्री कृष्ण के नाम की भक्ति ना हो, जो श्री कृष्ण में आस्था न रखता हो, ऐसे इंसान के सामने हमें श्रीमद् भगवद गीता का पठन नहीं करना चाहिए, चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिसमें यह सब दोष नहीं है, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह सहित कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस रहस्य युक्त श्री गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, निष्काम भाव प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा अर्थात सुनाएगा, प्रचार करेगा, निसंदेह वह मेरे को प्राप्त होगा। ना तो उससे बढ़कर मेरा अति प्रिय कोई भक्त होगा, ना उससे बढ़कर अति प्रिय मुझे कोई और दूसरा पृथ्वी पे होगा। हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद स्वरूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यश से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष रहित होकर गीता के शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होगा और उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण आनंद से अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, यह मेरा वचन कैसा तुझे लगा और क्या तू अब करना चाहता है। इस तरह से बोलकर तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे समृद्धि प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये था श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय। हरि बोल।